रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का एक और बड़ा यहाँ पे आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है, जिसका नाम है क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस। और यहाँ पे जो इसका प्राइस बैंड रखा गया वो रखा गया 1000 से लेके 1053 के बीच का। और यहाँ पे जो इश्यू साइज है वो यहाँ पे रखा गया 3100 करोड़ रुपीस का, यानी काफी शानदार यहाँ पे इश्यू साइज रखा गया है। लेकिन जो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात निकल कर आ रही है वो आ रही है कि यहाँ पे जो भी आईपीओ का पैसा आएगा उसका मेजर पार्ट यहाँ पे लोन रिपेमेंट के लिए यूज में आने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है, क्या यहाँ पे आपको लिस्टिंग देखने के लिए मिल सकती है या फिर कंपनी यहाँ पे सिर्फ लोन रिपेमेंट के लिए आईपीओ लेकर आ रही है। आज इस वीडियो में हम फुल एनालिसिस करने वाले फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, रिस्क, स्ट्रेंथ और यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट को लेके। तो अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग टाइटन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं आईपीओ फुल एनालिसिस को। सबसे पहले हम फटाफट से यहाँ पे बात कर लेते हैं आईपीओ की बेसिक डिटेल्स को लेकर। तो यहाँ पे जो आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे रखा गया वो रखा गया 1000 से लेके 1053 के बीच का। और यहाँ पे जो लॉट साइज रखा गया वो रखा गया 14 शेयर पर लॉट, यानी एक लॉट के अंदर आपको यहाँ पे 14 शेयर यहाँ पे मिलने वाले हैं। और यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली आपको निकल कर आ रहा है 14,742 रुपए के आसपास का, ठीक है। और दूसरी तरफ बात करें इसके इश्यू साइज के, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे जो इश्यू साइज रखा गया वो रखा गया 3100 करोड़ रुपीस का, ठीक है। और उसी तरह अभी जीएमपी की बात करें जो यहाँ पे सबको जाननी रहती है, तो यहाँ पे जीएमपी चल रही है इसकी 4 रुपीज से लेकर 5 रुपीज के आसपास में, यानी कि लगभग 0% की यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है। मतलब कि एकदम फ्लैट जीएमपी अभी चलती हुई नजर आ रही है। अगर जीएमपी के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे लिस्टिंग के चांसेस काफी कम है, क्योंकि यहाँ पे अभी करंट जीएमपी 0% पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियल्स की तरफ जाने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर कंपनी करती क्या। तो कंपनी बेसिकली यहाँ पे रेन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर। और उसी तरफ यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट्स और यहाँ पे लॉन्ग टर्म पीपीए एग्रीमेंट्स और यहाँ पे जो इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो है यहाँ पे 2.5 गीगावाट। ये तो हो गई कि आखिर कंपनी करती क्या है, कंपनी का क्या काम है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स को लेकर। और फाइनेंशियल्स पर बात करते हैं इसके पहले सबसे पहले रेवेन्यू को लेकर। तो यहाँ पे जो 2023 का रेवेन्यू निकल कर आ रहा है कंपनी का वो आ रहा है ऑलमोस्ट 960 करोड़ रुपीस का। और यहाँ पे 2024 के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 2024 का रेवेन्यू बढ़कर हो गया 1425। और यहाँ पे 2025 के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे हो गया बढ़कर 1610, यानी कि अगर आप देखो तो रेवेन्यू यहाँ पे ग्रो होता हुआ नजर आया, जो कि पॉजिटिव चीज है कंपनी को लेकर। लेकिन अभी अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर नजर डालोगे तो आप यहाँ पे शॉक हो सकते हो। अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 के अंदर जो था वो यहाँ पे -53 करोड़, यानी कंपनी लॉस में थी 2023 के अंदर। और 2024 का डेटा देखोगे तो 2024 के अंदर यहाँ पे कंपनी -37 करोड़। और फिर 2025 में देखोगे तो यहाँ पे कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती हुई नजर आई है, जो कि है +19 करोड़, यानी कि 19 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करती हुई नजर आई है 2025 के अंदर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती हुई नजर आई है, लेकिन जो यहाँ पे मार्जिन है वो काफी वीक है, यानी मार्जिन काफी कम है। अब बात करेंगे यहाँ पे कंपनी के बोरोइंग्स को लेकर, डेट को लेकर कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो यहाँ पे 2023 का कर्जा देखोगे तो यहाँ पे 3843 करोड़ का था। और वही 2024 में बढ़कर होके यहाँ पे 5514 करोड़, यानी आप देख सकते हो 2001 साल के अंदर ही यहाँ पे कितना यहाँ पे डेट बढ़ता हुआ नजर आया है। और उसी तरह 2025 में नजर डालोगे तो यहाँ पे 2025 का हो गया ये 7973 करोड़ रुपीस का डेट कंपनी के ऊपर। और यहाँ पे लेटेस्ट डेटा अभी निकल कर आया है वो आया है 10,121 करोड़ का यहाँ पे कंपनी पर लेटेस्ट डेट यहाँ पे रिकॉर्ड करा गया। अगर आप देखोगे तो कंपनी को डेट काफी है, मतलब कि कंपनी डेट के अंदर काफी जा चुकी है अभी तक। फाइनेंशियल्स तो आपने देख लिए, अब नजर डालते हैं इसके की रेशियोज के ऊपर कि इसका आरओई क्या है, आरओसी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे पहले आरओई को लेके, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी को लेके, जो कि यहाँ पे निकल कर 1.27% का, जो कि काफी कम है। मतलब कि आरओई काफी कम निकल कर आ रहा है इस कंपनी का, जो कि 1.27% का। उसी तरह बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो वो है यहाँ पे 1.97, वेरी हाई लेवरेज, ठीक है। अभी यहाँ पे RONW की बात करेंगे तो वो निकल कर आ रहा है 1.09% का। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो यहाँ पे रखी गई है वो यहाँ पे 4.2 की रखी जा रही है, ठीक है। अभी अगर आप कंपैरिजन करके देखोगे यहाँ पे अडानी ग्रीन के आरओई को लेकर और यहाँ पे एक्मे सोलर के आरओई को लेकर, तो आप पता चलेगा कि हम जो अडानी ग्रीन का आरओई है वो है यहाँ पे 13% का। और जो यहाँ पे एक्मे सोलर का आरओई निकल कर आ रहा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 5% का। लेकिन
अगर आप देखोगे क्लीन मैक्स एनवायरो का आरओ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1.27% का, मतलब काफी ज्यादा कम है। यहाँ पे किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो आप कंपनी को पैसा दे रहे हो आईपीओ के थ्रू, उस पैसे का कंपनी यहाँ पे करने क्या वाली है। तो यहाँ पे जो कंपनी को 3100 करोड़ यहाँ पे मिलने वाले हैं, उसमें से यहाँ पे 1125 करोड़ है वो यहाँ पे लोन रिपेमेंट के लिए यूज करा जाएगा, और जो बाकी के पैसे बचे हुए हैं वो यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर यूज में आने वाले हैं। अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का मेन एम यहाँ पे लग रहा है लोन रिपेमेंट, मतलब आईपीओ के पैसों से यहाँ पे लोन रिपेमेंट करना। यहाँ पे ग्रोथ की बात बिल्कुल भी नहीं करी गई, मतलब ग्रोथ के लिए यहाँ पे जो फंड है वो काफी कम एलोकेट यहाँ पे किए जा रहे हैं, मतलब फ्यूचर ग्रोथ काफी कम यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल सकती है आने वाले टाइम के अंदर। अब बात करेंगे यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेंथ और यहाँ पे रिस्क को लेकर कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे कौन से रिस्क देखने के लिए मिल सकते हो और यहाँ पे कौन से आपको स्ट्रेंथ देखने के लिए मिलने वाले हैं। इन दो चीजों को जानकर आप यहाँ पे बेस्ट अपना डिसीजन बना पाओगे। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे रिस्क को लेकर। तो यहाँ जो सबसे पहला रिस्क आपको देखने के लिए मिल रहा है वो सारे लोग गेस कर चुके होंगे, वो है अपना हैवी डेट, यानी कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पे कर्जा ऑलरेडी हो चुका है। उसी तरह बात करेंगे दूसरे रिस्क की, तो यहाँ पे दूसरा रिस्क निकल कर आ रहा है पीपीएल टर्मिनेशन रिस्क, और यहाँ जो तीसरा रिस्क अपना निकल कर आ रहा है वो आ रहा है लैंड एक्विजिशन रिस्क, और चौथा रिस्क जो अपना निकल कर आ रहा है वो आ रहा है रेन्यूएबल सेक्टर में रेगुलेटरी डिपेंडेंसी का। और अब बात करेंगे इसके स्ट्रेंथ को लेकर कि कंपनी के अंदर क्या स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू आपको ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब कंपनी का रेवेन्यू ठीक है, मतलब की ईयर वाइज ईयर यहाँ पे ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लार्ज रेन्यूएबल पोर्टफोलियो है कंपनी के पास। उसी तरह बात करें यहाँ पे तीसरे स्ट्रेंथ को लेकर जो कि अपना निकल कर आ रहा है सी एंड आई सेगमेंट लीडरशिप, और चौथा जो अपना स्ट्रेंथ निकल कर आ रहा है वो आ रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट। तो ये थी अपनी यहाँ पे स्ट्रेंथ और रिस्क। और यहाँ पे अपन ने बात कर ली इसके फाइनेंशियल्स कैसे। फाइनेंशियल्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका मार्जिन काफी ज्यादा कम है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे जो कंपनी में देखने के लिए आ रही है वो आ रही है इसका डेट, मतलब कंपनी का ईयर ऑन ईयर यहाँ पे डेट काफी ज्यादा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। और जो ये आईपीओ लेकर आई है इसको देखकर यही लग रहा है कि यहाँ जो 2100 करोड़ आने वाले कंपनी के पास में ये सिर्फ यहाँ पे लोन रीपेमेंट के लिए यूज में होने वाले, मतलब वैसे तो 1125 करोड़ यहाँ पे यूज में होंगे, लेकिन जो मेन मोटो है कंपनी का आईपीओ लेकर आने का ये यहाँ पे लोन रीपेमेंट ही रहने वाला है। अभी जीएमपी भी आपने देख ली, जीएमपी जो चल रही है वो यहाँ पे 0% की यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है, यानी कि आपको लिस्टिंग गेन के चांसेस काफी ज्यादा कम है। अब बात करेंगे यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट को लेकर कि यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए कि इसको अवॉइड करना चाहिए। तो देखो मेरे हिसाब से इसको आपको अभी लिस्टिंग गेन्स के लिए अवॉइड करना चाहिए। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने रिसर्च पहले जरूर कर ले। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मेरा सजेशन, मेरे खुद के लिए सजेशन वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस आईपीओ में खुद अप्लाई नहीं करने वाली, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्क देखने के लिए आ रहे हैं। और जो स्ट्रेंथ है कंपनी के अंदर वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं है कंपनी के पास में, मतलब रिस्क काफी ज्यादा, मतलब यहाँ पे डेट देखोगे तो वो भी काफी ज्यादा कंपनी के ऊपर। और जो यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेंशन उसका यहाँ पे क्लियर डिक्लेरेशन नहीं हुआ है कि यहाँ पे जो लोन का पैसा, सॉरी यहाँ पे जो आईपीओ से पैसा आएगा वो यहाँ पर फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज में होने वाला है। ठीक है, तो फाइनल डिसीजन आपका रहेगा कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, लेकिन अगर आप अप्लाई करते हो तो आप इसके एक बार फंडामेंटल्स, इसके फाइनेंशियल जरूर एक बार देख लेना ताकि आपको यहाँ क्लियर पिक्चर मिल पाए। तो ये थी अपनी ओवरऑल एनालिसिस क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस के आईपीओ को लेकर। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी चीज पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, या तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा या फिर मैं यहाँ पे कमेंट का रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे और वीडियोस या ट्रेडिंग टाइटन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।